बाकी और सभी सर्विसेज के साथ दिया गया था, और जब वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके लिए प्रॉपर चैनल से डीजीज के साथ रिक्वेस्ट किया गया, और नहीं कुछ मिलने पर तो फिर होम मिनिस्ट्री से भी इसकी रिक्वेस्ट की गई, और फिर भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो कुछ ऑफिशियल्स थे जो कोर्ट में गए, और साल की लड़ाई के बाद अल्टीमेटली जो फैसला आया वो गवर्नमेंट के ही कागजों के मुताबिक, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हमें OGS का दर्जा दिया था, और उसके एक हामी ने हमें वो दर्जा देने से इनकार कर दिया था। तो टेन्योर नहीं है, ठीक है, SOP बनी है, सब कुछ बनी है कि भाई आप 3 साल तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब है एक अधिकारी, एक सिपाही 3 साल के हिसाब से जाता है, दिल्ली में आता है, चंडीगढ़ जाता है, देहरादून जाता है, हैदराबाद जाता है, जहाँ भी जाता है, मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराऊंगा। अच्छी बात है। अचानक उसको लगता है कि भाई उसका ट्रांसफर जो है 3 साल की जगह 1.5 साल भी हो गया, मिड ऑफ द सेशन, तो कितना फर्क पड़ा है उसके परिवार पे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक्सेप्ट BS सिक्किम ट्रांसफर पॉलिसी थी या गाइडलाइन या SOP, जो भी आप शब्द ले लें, उनके तत्कालीन DG थे रामा राव साहब, यदि मैं नाम गलत नहीं हूं, उन्होंने BSF की ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, SOP बनाई या गाइडलाइन बनाई, वो गृह मंत्रालय में भेजी, वहां से वेटेड कराई। इसलिए आप देखिएगा BSF के अधिकारियों में भी शिकायतें होंगी, लेकिन ट्रांसफर के मामले में सबसे मिनिमम ट्रांसफर की शिकायतें BSF के अधिकारी या सिपाहियों को 100% होगी मिनिमम। पर यही चीज बाकी के पैरामिलिट्री फोर्स भी अपनी पॉलिसी को बना के क्यों नहीं गृह मंत्रालय में अनुमोदित करा देते हो या अधिकारी पे हो। सिलेक्शन उसका नहीं होता, उसके पूरे परिवार का होता है, उसके पूरे रिश्तेदारों का होता है, उस क्षेत्र का होता है, उस गांव का होता है। उस सिलेक्शन के बाद एक प्रक्रिया होती है, और जो एक सीक्वेंस होता है। मैं एज ए डिप्टी एसपी कंपनी कमांडर सिलेक्ट हुआ, तो मुझे पता था कि मेरा कैरियर ही है, आगे कल को मैं कमांडेंट भी बनूंगा, DIG बनूंगा, IG बनूंगा। तो एक उत्साह होता है, एक लेवल होता है कि मुझे यहां तक जाना है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आपको पता है आज आप कॉरेस्पॉन्डेंट है, कल को आप एडिटर भी बनेंगे, कल को चीफ एडिटर बनेंगे, तो वही आपको एक मोटिवेशन लेवल होता है। लेकिन जब एक हमारा अधिकारी या हमारा एक सिपाही भर्ती होता है, उसको बताया जाए कि तुम 15 साल में सिपाही के सिपाही रहोगे, हवलदार नहीं बनोगे, और कंपनी का अभी जैसे सर ने बताया कि OGS के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ, क्या मांग रहे थे, इससे बजट में कोई बड़ा घाटा आने वाला थोड़ी है। हमारी तो वैसे ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो वो भी उसके खिलाफ भी मैं कहूंगा इसको, उसको दबा दिया, और उसके बदले में ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2026 यूपीओ काला बिल लेके आ गए। 100 दिन की छुट्टी। सर आपको मालूम होना चाहिए, अभी 5 स्टेट की जो इलेक्शन हुई 2 दिन पहले छुट्टी बंद हो गई थी, और अभी फिर बंद हो गई, क्योंकि वो जवान कौन सी अमरनाथ यात्रा में गए हैं, ये जम्मू कश्मीर से जो लगा है वो बताएंगे। छुट्टियां बंद है, 100 दिन कहां से आएगी। समर्थन करता हूं। अभी हमारे जो IG विकास चंद्रा है BSF से, तो वो जो है एक हमारे साथ एक बहुत ही DIG शिक्षित अनुशासित DIG पात्रा सर हैं, BC पात्रा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बारे में वो बताएंगे, इसका भी हम घोर विरोध करते हैं। सर इधर आके बोलेंगे या अच्छा ठीक है बोलिए।
भ्रष्टाचार से मंच से साथ ही प्रेस के बंधुओं, जो कंटेक्स्ट है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मिस्टर वेताल सिंह ने एक्सप्लेन किया है। इसमें मिस्टर बीसी पात्रा, डीआईजी सीआरपीएफ, उनके सस्पेंशन की बात हुई है और वो सस्पेंड किए गए हैं। Government went against the order or against the judgment of Supreme Court. It was after 13 years long legal battle that Supreme Court gave judgment in favor of CAPF, that they are organized group as service and like other services, they should be given all those benefits. In monograph of GPRMD, they are listed as a group as service, organized group as service, right from 1986. And that thing Supreme Court maintained. Government has not implemented the judgment of Supreme Court. On the other hand, they have brought this general administration bill. This was discussed in Parliament on 1st and 2nd April. It was passed by 11 साल से लड़ रहा है और वो है CAPF, CR पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इशू जो है उसको भारत सरकार नहीं सुन रहा है, गृह मंत्रालय नहीं सुन रहा है। इवन क्लियर होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद भी इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये जो क्राइसिस, इस क्राइसिस को हाउ डू हैंडल इट, कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा, आप लोग करेंगे, कोर्ट करेंगे, कौन करेगा? हम तो यहाँ पे तो रिपोर्ट, बच्चे को भूख लगती है, माँ खाना नहीं तो बच्चा क्या करता है? रोता है ना, हम रोते नहीं। सरकार तो कभी तो सुनेगी, तभी तोड़ा जा सकता है। डोंट एक्सपेक्ट कि हम कोई पावर करेंगे या किसान आंदोलन की तरह या बाकी जो बैठी हैं उनकी तरह पार्टी की तरह बैठेंगे। वो अपनी बात बताएंगे। परिवार है, हम सरकार के परिवार का हिस्सा और सरकार हमारे परिवार का हिस्सा है। हम रोएंगे, ऐसे आते हैं रोते रहेंगे, कभी तो हमारी बात सुनी जाएगी। कहते 12 साल में तो चीज़ें बदल जाती हैं। नक्सलाइट को आप लोगों ने जिस तरह से हैंडल किया, इलेक्शन बिहार में और वेस्ट बंगाल में जिस तरह से आप लोग हैंडल किए, उसके बाद भी भारत सरकार को नींद नहीं जग रहा है। नहीं, वो हमारी ड्यूटी, हमने ड्यूटी की है। इलेक्शन हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, इसलिए हम यहाँ भर्ती है, हम करेंगे। ड्यूटी के साथ ये भी तो ड्यूटी आता है। हाँ तो सरकार है, जो तुम करें, आप ही का सहारा ले रहे हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक सुनेगी, हम जब तक होते रहेंगे जब तक नहीं सुनेंगे। इस चीज़ को निपटाने के लिए 11 साल लग गया। हो सकता है अगले 11 साल और लग जाए, हो सकता है अगले 11 साल लग जाए। जब तक मीडिया हमारे साथ नहीं आएगी, ऐसी रहेगा। हमको इसमें नहीं कल ही हो जाएगा। ये चीज़ें ऐसी होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें समय लगता है। अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, मानसून सेशन शुरू हो गया, क्या इस चीज़ के ऊपर कोई बातचीत, कोई कमेटी बैठी? उम्मीद है, उम्मीद से दुनिया जागृत है, हम उम्मीद लगा रहे हैं। कोई ना कोई कमेटी बैठेगी, कोई ना कोई आएंगे, हम अपनी बातें करेंगे। हो सकता है किसी का कब तो दिल खुल जाए। जरूरी है इस चीज़ को निपटाना। बिल्कुल, जितना जल्दी हो जाए, इससे पहले गैंगरेन फॉर्मेशन होगा। धीरे धीरे आज हमारे यहाँ तो 10 लोगों होंगे और मोरल लोगों का डाउन हो रहा है। और मेरा निवेदन है, जितने जल्दी हमारी बात सुने, अपना समाधान निकालिए। और इस चीज़ को निपटाने के लिए बाहर की कोई फोर्स की नो जरूरत नो नो, कोई जरूरत नहीं। नो, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक सेटअप है और हम बहुत सही जगह बैठे हुए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यही एक साधन है। मेरे को ये बताइए, मणिपुर 3 साल से भी वही हाल है, आप लोगों का 11 साल से भी वही हाल है। जंतर मंतर पे भी आप नीट का पेपर लीक लेके वही, तो कहाँ तक इस सरकार को लोग। एक परिवार है, उसके परिवार में 8-10 बच्चे हैं।
तो हर एक तो अलग अलग समस्या है नहीं, तो सरकार एक परिवार की मुखिया है, हर समस्या का समाधान अलग अलग है। हमारी भी एक समस्या है, तो हर समय आएगा कभी ना सरकार निकाली। मणिपुर में भी गृह मंत्री जी अपना जो प्रयास कर रहे हैं, कई बार उनके डेलीगेशन बुलाई, नीट वाले ने भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर मंगा के कर लिया। ऐसा नहीं है, हमारे भी कभी ना कभी दिन आएंगे, ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट अभी नहीं सर, एक मिनट सर, अपना परिचय दे दीजिए। जय श्री बलभद्र, श्रीयुक्त सत्यनारायण दास, वेस्ट गेट, पुरी, ओडिशा। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कौन कौन से पौधे लेके आए हैं? ओडिशा से हमने कुछ पौधा अपने हाथ से बना के यहाँ नई दिल्ली में लाया था। 40 के आसपास पौधा लेके आया था। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और कुछ पौधा भी लगाएंगे। क्या क्या नाम है पौधे का? पौधा का सुपारी का पौधा लाया था और कड़ी पत्ता का पौधा लाया है। फूल का पौधा, गुर्जलांग का फूल का पौधा लाया है। ओहू का फल का पौधा लाए हैं और बाकी लाल परी का फूल का पौधा लाए हैं, ये सब। और काठ चंपा का पौधा लाए हैं, ये सब 5-10 वैरायटी का पौधा लाए हैं। ये पौधे लगाने से क्या क्या मिलता है और इंसान को क्या मिलेगा इससे? पौधा लगाने से देखिए, जो हम लोग का जिंदगी है उससे सबसे बड़ा शांति हमको प्रकृति से मिलती है। सबसे बड़ा शांति प्रकृति से ही मिलती है, और प्रकृति अगर सही रहेगा या शांति रहेगा तो हम लोग का ज़्यादा शांति मिलेगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाकी ये पौधा लगाने का जितना मतलब ये है, हमारा मकसद जो 25 प्रदेश में लगाए हैं उसमें मिट्टी का संगम स्थल बन गया है, जो कि एक तीर्थ स्थल जैसा हो गया है। एक तरफ आप पौधा लगा रहा है तो सरकार बड़े जान पेड़ों को काट रही है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इनसे पर्यावरण को लेकर के? इसमें पर्यावरण का नहीं, आप लोग का प्रचार प्रसार के माध्यम से ही कुछ मतलब फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मैं अकेला काम करता था, अभी आप लोग मेरे साथ में, इसे हमें खुशी है और आप लोग का धन्यवाद है। क्या कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? और प्रेरणा मेरा जन्मस्थान ही मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा है, और ब्राह्मण कुल का जन्म हुआ हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा है। बाकी और ये काम के लिए मतलब आज तक मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई करता है। और अकेला करने से देश का ये जो काम करता है सब लोग कम्युनिटी के माध्यम से करते हैं, और हम अकेला करते हैं। अकेला करने से देश का अधिक खत्म हो जाएगा। ये आप मुफ्त में बांटते हैं? हाँ जी, ये मुफ्त में बांटते हैं, मतलब फ्री में देते हैं आप? ये फ्री में मैं खुद बनाता हूँ, इसलिए फ्री में देने में कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती है, उल्टी खुशी होती है। कितने पौधे अभी तक आपने बांट दिए? 10-15 हजार के आसपास। 10-15,000। देश भर जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण के लिए? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन लोग को आप लोग बेटा बेटी के लिए ही एक पौधा लगाइए, और हमारी तरफ से लंबी उम्र का दुआ है और आशीर्वाद भी है। ठीक, धन्यवाद।